ज़मट सब्ज खीतों के बीचों बीच चांदनी आसमान तले सुकून की तस्वीर एक गांव आबाद था। हल्की हल्की हवाएं चंबीली की मीठी खुशबू आ रहे थे जो खुशियावर हंसी खानियां सुना रहे थे। यह मी ऐना और रामू का घर था, दो दोस्त जो अपनी मेहरबानियां और मददगार तबीयत के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा हमदर्द के लिए तैयार रहते थे, उनके दिल दीने की खुशी से लबरीज थे। मेना अपनी दिलकश हंसी और धूप से भी ज्यादा रोशन रूह के साथ जहां भी जाती धूप ले आती। खामोश मुशाहिदा करने वाला रामू एक ऐसी ताकत का मालिक था जो इसकी नरम तबीयत को झुठलाती थी। अकठे वो एक नाकाबिल टूट बंधन थे, उनकी दोस्ती उम्मीद और यगानगत की रोशनी थी। गांव वाले अक्सर उनके खास ताल्लुक पर तबसरा करते थे। वो दोनों, वो कहते, वो एक ही तस्बीह के दो दाने हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। और वाकई मेना और रामू लाजिम व मिलजूम थे। उनकी दोस्ती मुश्तरका ख्वाबों और गैर मुतज़लज़ल हिमायत की ताकत का सबूत थी। सालाना तहवार करीब आ रहा था, जश्न का वक्त, इत्तेहाद और रोशनी की मुतहर्रिक नुमाइश। ताजा खुली गुलाब की खुशबू की तरह तवक्को हुआ में घनी और मीठी थी। मेना और रामू को एक खास आजाद सौंपा गया, गांव के चौक के बीचों बीच सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत मिट्टी का दिया बनाना। दिन रातें बन गए क्योंकि उन्होंने मिट्टी को एहतियात से ढाला। उनकी हंसी गांव में गूंज रही थी। हराजाफीदत फसील के साथ चिरागा एक शानदार कनवल के फूल से मुशाबहत अख्तियार करने लगा, जो अपनी आसमानी चमक से रात को रोशन करने का वादा करता था। लेकिन किस्मत को कुछ और है मंजूर था। जैसे ही आखिरी दिन आया और सूरज गरूब होने लगा, सानहा पेश आया। चिराग, इनका फखरावर खुशी, रामू की गिरफ्त से फसल कर सख्त जमीन पर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। मायूसियां पर छा गई। उनकी बदकिस्मती का वजना समटी से भी ज्यादा भारी था, जवान होने थामी हुई थी। मेना की आंखों में आंसू आ गए, जो उनके ख्वाब के बिखरे हुए बाकियात की अक्कासी कर रहे थे। फिर भी इससे पहले कि मायूसी उन्हें अपनी लपेट में ले लेती, एक आरामदा हाथ उसके कंधे पर रख दिया गया। रामू, उसकी आवाज परस्कून अज़्म से भरी हुई थी, बोला, फिक्र ना करो मेना, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उनकी बदकिस्मती की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही उनके घर फिक्रमंद पड़ोसियों से भर गए। हर चेहरे पर हकीकी तशवीश की अक्कासी होती थी, जो मेना और रामू ने हासिल की हुई मोहब्बत और इज्जत का सबूत थी। उनमें बूढ़ी लीलावती भी थी, उनकी आंखों में हुकमत चमक रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा, उसकी आवाज उनकी परेशानियों को दूर कर रही है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हम एक खानदान हैं और हम चैलेंजों पर मिलकर काबू पाते हैं। इसके अल्फाज गहरे गूंजे, उनके दिलों में उम्मीद की लो दोबारा भड़क उठी। लीलावती के अल्फाज से मुतासिर और अपने समाज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तक़वियत पाते हुए मेना और रामू ने मकसद का एक नया एहसास महसूस किया। गांव वाले छोटे बड़े इकट्ठे हो गए, उनके हाथ मिलकर काम कर रहे थे। कुछ दरिया के किनारे से ताजा मिट्टी जमा करते थे, जबकि दीगर मलबा साफ करने में मदद करते थे। तेल के लैंप की मुद्दम रोशनी में एक दिल को छू लेने वाला मंजर सामने आया। गीली मिट्टी की खुशबू और इत्तेहाद की भावना से भरी हुआ में सरगर्मी की गूंज थी। बच्चे, उनकी आंखें जोशी से चमक रही थे, पानी उठाने में मदद कर रहे थे। उनकी हिंसिया एक ऐसी धन थी जिसने पहले की मायूसी को डुबो दिया था। मिट्टी के गूंधे जाने के ताल, आवाजों की हल्की हल्की गूंज और मुश्तरका मुस्कुराहटों ने इत्तेहाद की हमदर्दी पैदा की। मीना और रामू, उनके दिलों को मोहब्बत के असाज़हार ने गर्म कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि थवार के असल चिरागे की खलीक में नहीं, बल्कि आसातहाद में है, जो वासने भड़काई थी।